जय सौ साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी प्रदेश में जैसे ही बीजेपी को बहुमत मिला है, बहुत सारे लोगों का नाम जो है सीएम के लिए आगे आ रहा है। केवल आदिवासी का नाम नहीं आ रहा है। इसके पीछे भी एक साजिश है। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि इसके दम पे आया, उसके दम पे आया। मैं स्पष्ट इस बात को पहले ही बोल चुका हूँ। इस राज्य में बीजेपी सरकार केवल ट्राइबलों के दम पे आया। भूपेश बघेल जी ने आदिवासी आरक्षण के विषय पर जो है सही निर्णय सही समय पर नहीं लिया, ना ही स्थानीय आरक्षण पर, ना ही प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर। ये तीन ऐसे मामले हैं। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो कर्जा माफ़ है बहुत प्रभावित करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी जानते हैं कि पहले भी जो कर्जा माफ़ वाली जो बात की थी भूपेश बघेल जी, वो लगातार जब हम रायपुर में थे तो देखते थे, तो वहाँ पे लोगों द्वारा एक माहौल बनाया जाता था कि कर्जा माफ़ी के कारण सरकार आई हुई है। लेकिन पिछले समय भी जो कांग्रेस की सरकार आई, जो अभी पिछली जो सरकार है कांग्रेस की सरकार आई, वो केवल आदिवासियों का आक्रोश के कारण आई हुई थी। बहुत सारे ऐसी घटनाएं थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी लगातार। तो ट्राइबलों में एक रोष था। तो जो ट्राइबल का जो सीट है, एक सीट भर जीते थे, यानी 2 सीट कहना चाहिए। पिछले समय जो बीजेपी केवल 2 सीट भी थी, एक बिंद्रा नौगढ़ पे और दूसरा ननकी राम कंवर जी, 2 ही सीट थी ट्राइबल की। आखिर ऐसा क्या हुआ? आप देखिए, यदि लोग बोलते हैं कि पर बाकी अन्य और कुछ कुछ कारण बता रहे थे, लेकिन ये सब केवल बातें हैं। आदिवासी मुद्दे को, आदिवासी विषय को दबाने की कोशिश जो है बीजेपी सरकार या बीजेपी के भी जो पार्टी है वो मत करे। क्योंकि इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए, जब जब आदिवासियों को इग्नोर किया गया है इस राज्य में, तब तक तख्ता पलट हुआ है। भूपेश बघेल जी लगातार ये स्थापित कर रहे थे कि ये ओबीसी राज्य है, उनको ओबीसी की राजनीति करने का अवसर मिल गया था। आरक्षण का जो मामला था उसमें ओबीसी वाद वो स्थापित करना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको समझ गए कि वो केवल आरक्षण पर बोलता था कि मैं इनको 27 दूंगा, इतना दूंगा, और जो बनाते थे भी लोग खारिज करवा लेते थे, खुद ही उनके लोग जाकर खारिज करवाते थे। इस चालाकी को बहुत सारे लोग समझ गए कि होगा तो नहीं, और 50% के ऊपर तो आरक्षण होगा नहीं। तो अभी जब ये सरकार आ चुकी है, बीजेपी की सरकार बननी इस राज्य में, तो आदिवासियों के मुद्दों को, हक अधिकार के मुद्दों को इग्नोर करके न चलें। इग्नोर करके चलेंगे तो फिर ये नुकसान होगा। और हम तो आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता होने के नाते, प्रदेश छात्र संगठन के अध्यक्ष होने के नाते, ये जो है छात्रों की जीत है, उन युवाओं की जीत है। आप देखेंगे जो जीत का अंतर है, कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ जगह बहुत कम है। क्योंकि जो मेडिकल सीट का नुकसान हुआ था, 143 MBBS मेडिकल सीट का नुकसान हुआ था, और अभी जस्ट जो भर्ती होने से पिछले 17 में, उसमें भी नुकसान आदिवासी समाज को हो रहा था। पूरी भर्ती प्रक्रिया हो गई थी, उसके बाद लगातार हमने मैसेजेस लिखे, लोगों को अवेयर किया, बताया। उसके बाद आनन फानन में कैबिनेट बैठक करके बोलते हैं कि नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट से ये मिल चुका है, वहाँ से हमको अंतरिम राहत मिल चुका है। यदि वही चीज़ उनको मिलता तो पहले करा लेते। ये मुद्दा बड़ा इफेक्ट किया। लोग चाहे कुछ भी बोलें, क्योंकि लोग जो है, मैं देखा हूँ बड़ी राजनीतिक दल जो है, ट्राइबल मुद्दे पे सरकार आई है ये उनको स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ने भी वही किया कि वो ट्राइबल समाज का मुद्दा था, ट्राइबल समाज के ज़मीन का मामला था, फॉरेस्ट का मामला था, तो इन विषयों पे वो काम नहीं की। उस पर कोई गोल गोल बस्तर के लोगों को भी घुमाएं कि हम ये बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब दिखावे का प्रोग्राम वो ज़्यादा कर पाए। और आरक्षण तो ऐसा विषय हो गया, जिस आरक्षण को देखिए, जब बीजेपी सरकार 2012 में थी, तो 2012 में आदिवासी समाज ने लड़ झगड़ कर, और बहुत व्यापक विरोध था, तब आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिला था। और उसको जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, ऐसे मतलब कहना चाहिए आदिवासियों के उनका कोई सम्मान नहीं किया गया। ये इसी का परिणाम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बहुत सारे लोग जो चला रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चलवाया जा रहा है। एक्चुअल ये एक कहना चाहिए, एक तरीके से लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये बनेंगे, ये बनेंगे। इस बात को मैं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं का, साथ ही साथ पूरे प्रदेश के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ
कि देखिए इस समय बीजेपी के पास हमारे सबसे ज़्यादा आदिवासी विधायक हैं, और वहीं कांग्रेस के पास भी हमारे 11 आदिवासी विधायक हैं। तो कांग्रेस में भी विपक्ष का नेता हमारा होना चाहिए और सत्ता पक्ष में भी हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। यदि अब नहीं देंगे तो कब देंगे? और आदिवासियों के जो 3 मामले हैं, आरक्षण, प्रमोशन, स्थायी आरक्षण के मामले, इसको भी सुलझाया जाए। जब तक आदिवासी समाज के एजेंडे पर काम नहीं करेगी सरकार, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है फिर इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। और हमारे पूरे प्रदेश के जो साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए पिछले समय जो है आदिवासी के जो आवाज़ है उसको कुचलने का बहुत काम किया गया। सर्व आदिवासी 1, 2 ऐसा ग्रुप बना के, लेकिन वो दोनों ग्रुप चाहते थे कि सत्ता के साथ बैठ के वो बातचीत करें, बस वो अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण नोचूक बैठे थे। और जो है भूपेश बघेल जी उस चीज़ को नहीं समझ पाए। वो सोचते रहे कि यही को हम मैनेज कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आज का समय जो सोशल मीडिया का समय है, आज कोई भी खबर छुपती नहीं है, रुकती नहीं है। इस वजह से जो कहना चाहिए, आदिवासियों का जो गुस्सा वो दिखता नहीं है। आदिवासी बहुत कम लोग बोल पाते हैं। हम सोशल मीडिया में देखते हैं बहुत कम लोग बोलते हैं, 1 आध लोग ही बोलते हैं। बहुत कम लोग मतलब अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन जो नुकसान हुआ था, नुकसान का पीड़ा तो था आदिवासियों को। आज जो है सरगुजा से, बस्तर से साथी फ़ोन कर रहे हैं, क्या हमको आरक्षण मिलेगा? ये उनका प्रश्न है। तो हमारा ये कहना है कि देखिए हमारे लिए तो संघर्ष ही है, चाहे सरकार किसी की भी है। अब जो संघर्ष हम पहले कर रहे हैं लगातार, अब हमको फिर से ये संघर्ष करना पड़ेगा। तुमको फिर से अपनी बात रखनी पड़ेगी और इस प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व तो इसकी बात रखनी पड़ेगी। जब तक ट्राइबल समाज से, चाहे बस्तर से हो चाहे सरगुजा से हो, मुख्यमंत्री प्रदेश का ट्राइबल होना चाहिए और साथ ही साथ स्थानीय आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय और 32% आरक्षण का मामला सॉल्व होना चाहिए। और जिन लोगों ने विपक्ष में रहते हुए, ये भी मैं कह रहा हूँ कि आदिवासियों की आवाज़ को दबाया था, लगातार ये बोलते थे कि बीजेपी के अधिकतर बड़े नेताओं का ये कहना था कि यदि ट्राइबल के हक अधिकार के लिए बोला जाएगा, पर्टिकुलर पार्टी से बोला जाएगा, तो ओबीसी वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए सत्ता में आई है, लेकिन आदिवासियों के नुकसान की वजह से आई है, आदिवासियों के कांग्रेस का विरोध करने की वजह से आई। और आदिवासी समाज को नेतृत्व हर जगह मिलना चाहिए। अभी तक हम देख रहे हैं 2000 के बाद से अभी तक कोई भी ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं बना। ये आदिवासी राज्य है। जो लोग दूसरा वाद यहाँ स्थापित करना चाहेंगे, नुकसान